गिलगित बिल्तिस्तान में एक तरफ सियासी पाराहाई तो दूसरी तरफ मुलाकातें। हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी करने वालों की बड़ी चाय पार्टी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतहाई अहम मुलाकात। एक दूसरे से इंतखाबी मुहिम का अहवाल पूछा। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गुफ्तगू। मुस्तकबिल करीब के प्लान पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। कहा जिसके घर का खर्चा दूसरा उठाता हो उसे अवाम की क्या फिक्र। वजीर आजम के इर्द गिर्द अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। जो हुकूमत जाने वाली है इस पर अवाम अपना वोट जाया ना करें। लीगी रहनुमा का गिलगित बिल्तिस्तान में जलसे से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ्फुज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। हुकूमती तर्जमान को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत। कहा अपोजिशन मुल्क की दुश्मनी पर उतर आई। हर हरबा नाकाम बनाएंगे। हम गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन जीत रहे हैं। वजीर आजम का हुकूमती तर्जमानों के इजलास से खिताब। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जलजले से लरज उठा। सवात, मालाकंड और गिरदोनवा में शदीद झटके। शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 160 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज को हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला था। कोरोना की दूसरी लहर। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी बंद। शादियां मैरिज हॉल्स के बाहर। 500 अफराद की इजाजत होगी। एनसीओसी के इंतहाई अहम इजलास में बड़े फैसले। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। हाई रिस्क एरियाज में पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश। तालीमी इदारों बारे वुज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को होगा। पंजाब हुकूमत की सख्त एसओपीज के साथ शादी हॉल्स खुले रखने की सिफारिश। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स बाजार फौरी बंद होंगे। सूबाई वुज़रा मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास भी तलब। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती। कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 21 मरीजों का इंतकाल। तादाद 7021 हो गई। मजीद 1708 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,48,184 हो गए। 3,20,000 से जायद मरीज सेहतयाब। 21,098 जेर इलाज। पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा कपड़ों, जूतों और खानों की फिक्र। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने पर खर्च कर देते हैं। बच्चों की शरह अमवात 1000 में 60। पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मुयस्सर। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह 32% से कम होकर 30% हो गई। घराने की औसत माहाना आमदन 41,545 रुपये। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आए। शहबाज शरीफ का सेहते जुर्म से इनकार। इल्जामात झूठे करार दे दिए। कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा। मुखालफिन साजिश कर रहे हैं। समाज 26 नवंबर तक मुलतवी। नैब के 3 गवाहान को तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म तमाम दास्तानें सच साबित करती हैं। केसेस बनते ही बाप बेटे की कमर दर्द निकल आई। एक ही बात करते हैं, कुर्सी नहीं दी गई। वज़ीर दाखिला शहजाद अहमद की लीगी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा अदालती फैसला पढ़ने पर लीगी सदर की कारस्तानियों का पता चलता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। वोट को इज्जत दो के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। घटिया हथकंडों को एहतसाब का नाम दिया जा रहा है। कुछ नहीं छुपाया, सब सवालात के जवाब दिए हैं। हुक्मरान कोरोना का सहारा ले रहे हैं लेकिन पीटीएन का जलसा होकर रहेगा। मुस्लिम लीग नून का कराची वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वजीर आजम को अदालत में खड़ा किया जा सकता है तो रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जा सकता है। अवाम को हकीकत से आगाह होना चाहिए वरना अबहम रह जाएगा। लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट पर बिलावल भुट्टो का इत्तफाक। नवाज शरीफ का इख्तलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नफाक का सबूत है। पीडीएम को जल्द तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
فردوس عاشق قوان کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی کرپشن کی پہلی نقاب کشائی نیب نے کر دی۔ پی ٹی ایم کے جلسوں میں کرپشن کا درد ابھرتا ہے۔ شریف فیملی، شاہی خاندان، عوام کے ٹیکسوں پر یہ خاندان عیاشیاں کرتا رہا۔ عثمان بزار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کے خلاف علم بلند کیا۔ ملکی وسائل کو بے دردی سے لوٹنے والے عناصر کا احتساب ضروری ہے۔ کرپٹ عناصر کی نئے پاکستان میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے پیچھے رہنے کی وجہ سابق حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ ہمارا ایجنڈا شفاف پاکستان ہے۔ 50 ملین کا قرض، سابق گورنر گلگت بلتستان میر غضنفر کا بیٹا پرنس سلیم گرفتار۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 4 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا۔ پرنس سلیم بارہا طلب کیے جانے کے باوجود نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ پاکستان اور ایران کا اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحان پر اظہار تشویش۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین آمیز رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا افغان عمل اور پاک ایران تعلقات میں مزید بہتری کے عزم کا اعادہ۔ ایف آئی اے کو مطلوب دہشت گردوں کی تعداد 1210 تک پہنچ گئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ 16 سال سے ملزموں کو گرفتار نہ کر سکا۔ پرویز مشرف، شوکت عزیز اور شجاع خان زادہ پر خودکش حملے۔ علی حیدر گیلانی کے اغوا اور ممبئی حملہ کیس میں نامزد دہشت گرد بھی گرفتار نہ کیے جا سکے۔ بی آر ٹی پشاور کا سفر مہنگا، سفری کارڈ کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کر دی گئی۔ بی آر ٹی سروس کے آغاز پر 4,50,000 سے زائد سفری کارڈ مفت تقسیم کیے۔ ترجمان بی آر ٹی کی وضاحت۔ پی آئی اے کے 3,500 ملازمین کو گھر بھیجنے کا پلان۔ پی آئی اے نے 12 ارب 87 کروڑ مانگ لیے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی، ریٹائرمنٹ کے اخراجات کی منظوری دے دی گئی، جبکہ فارغ ملازمین کو ادائیگیاں 2.5 سال میں کی جائیں گی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، 30,000 کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی بھی منظوری۔ لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ ملازمین کی بھرتی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 12,82,000 ہلاکتیں، 5 کروڑ 20 لاکھ مریض، 3 کروڑ 65 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 2,46,000، برازیل میں 1,63,000، بھارت میں 1,28,000، میکسیکو میں 96,000 اور سعودی عرب میں 5,576 اموات۔ بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان کا انتقال، 84 سال عمر پائی۔ شہزادہ خلیفہ دنیا میں طویل مدت تک وزیر اعظم رہنے والی شخصیت تھے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ تدفین اگلے ہفتے ہوگی۔ الیکشن میں واضح شکست، صدر ٹرمپ پھر بھی پر امید ہیں۔ بولے مکمل نتائج آنا باقی ہیں، فی الحال شکست کو تسلیم نہیں کرتے، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مکمل نتائج آنے پر جیت ہماری ہی ہوگی۔ ٹرمپ کا الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنا شرمناک، جو بائیڈن کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں ٹرمپ کے شکست تسلیم نہ کر سکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیموکریٹس کی فتح واضح، کوئی اقتدار کی منتقلی روک نہیں سکتا۔ جدہ میں فرانسیسی قونصلیٹ کے قریب دھماکہ، 20 افراد زخمی۔ دھماکے کے بعد شہر میں خوف و ہراس، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے حملے کو بزدلانہ قرار دے دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے نام لیے بغیر امریکہ پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کورونا کے ساتھ سیاسی وبا کے خلاف مزاحمت ناگزیر، دنیا کو اب 52 محاذرائے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کی وبا کا خطرہ موجود، شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہاٹ لائن رابطہ قائم کریں۔ افغان صوبے ننگرہار میں افغان سیکیورٹی فورسز کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔
حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم، دہشت گردانہ کارروائی کا سراغ نہیں ملا، افغان فضائیہ کے ترجمان کا رد عمل۔ اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے سرفراز احمد کی واپسی، شعیب ملک، محمد عامر اور اسد شفیق کو ڈراپ کر دیا گیا۔ قومی اسکواڈ کے 35 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کیا، بتایا ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے، محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے۔ اسکواڈ میں 6 اوپنرز، 11 مڈل آرڈرز، 3 وکٹ کیپرز اور 10 فاسٹ بالر شامل کیے گئے ہیں۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شجاع الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی، کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا، ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے، سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک۔ گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی مجھ سے ملیے پیر ترجمہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے۔ دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہر پیر ترجمہ صبح 9 بجے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब खबरों की तफसीलात। गिलगित बिल्तिस्तान में एक तरफ सियासा पारा हाई है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई, दोनों रहनुमाओं में 12 मिनट बातचीत हुई। गिलगित बिल्तिस्तान इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई और हुकूमत की खिलाफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। 1-on-1 मुलाकात के बाद पार्टी वफूद की सूरत में भी मुलाकात हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सेनेटर शेरी रहमान और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, सदर पीपी गिलगित बिल्तिस्तान अमजद हुसैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वक्त में शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, हाफिज हफीजुर रहमान और मरियम औरंगजेब शामिल थी। मरियम नवाज कहती हैं कि वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। जिसके घर का खर्चा कोई और उठाता हो, इसे अवाम की क्या फिक्र। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद गिरने वाली है। गिलगित बिल्तिस्तान के शहर नगर खास में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वजीर आजम को गरीब अवाम का कोई एहसास नहीं। वजीर आजम के इर्द गिर्द अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, ज़बरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिटाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ ज़रा नगर खास के बाज़ार में आओ, आवाम से आटा, चीनी और का रेट पूछो। नगर के घरों में जाओ और ख़वातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। वो इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेबों में नहीं होते। उनका किचन कोई अमीर आदमी नहीं चलाता, उनके खर्चे कोई अमीर आदमी नहीं चलाता। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा। तो क्या ऐसा पत्थर दिल रखने वाला इंसान कि दुनिया भूख से बिलख रही है, पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। ये वही जमात है जिसने राजगिरी निजाम का खात्मा दिया। ये वही जमात है जिसने सियासी और जमहूरी आजादी दिलवाई। ये वही जमात है जिसने सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया। और ये वही जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत देंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएंगे और हम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे। ये मेरा जिदोजहद है। आपने इस जिदोजहद में मेरे साथ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना है, हमारे साथ लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की। आपके मुखालिफिन बहुत से कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन डर चुके हैं, वो अवाम की ताकत से डर चुके हैं। उनको आपकी जीत नजर आ रही है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। यही वजह है कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर एक अपने वजीर बेच रहे हैं धांधली करने के लिए।
वोट खरीदने के लिए। सुना है कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है पैसा बांट रहा था। लेकिन ये इनकी भूल है, उनको नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जमान को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जमानों का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तर्जमानों को हर मुहाज पर अपोजिशन का मुकाबला करने की हिदायत की और कहा कि हुकूमती तर्जमान कौमी बयानिए पर फ्रंट फुट पर आकर खेलें। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, हर बार नाकाम बनाएंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीत रहे हैं। तर्जमान कौमी बयानिए को फरोग दें और अपोजिशन का हर मुहाज पर मुकाबला करें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़लज़ले से लरज़ उठा। सवात, मालाकंड और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 और गहराई 160 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। आपको बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा ज़लज़ले से लरज़ उठा। सवात, मालाकंड और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 और गहराई 160 किलोमीटर थी। अवाम की लापरवाही और SOPs नजरअंदाज करने पर हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। मैरिज हॉल्स के बाहर शादियों में 500 अफराद की इजाज़त होगी। उसी का इंतहाई अहम इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs पर अमल दरामद बढ़ाने की तजावीज़ दी गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई, जबकि हाई रिस्क एरियाज में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई। NCOC के इजलास में मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए फैसला किया गया कि 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की हद के साथ बैरूनी शादियों की इजाजत होगी। NCOC ने मसाजिद में कई माह से SOPs पर अमल दरामद को सराहा। इजलास में फैसला हुआ तालीमी इदारों के हवाले से 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम सूरत हाल का जायजा लेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सख्त SOPs के साथ शादी हॉल्स को खुले रखने की सिफारिश कर दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दामात का फैसला कर लिया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। सिफारिशात के मुताबिक शादी हॉल में तकरीब का वक्त 2 घंटे मुकर्रर किया गया, जबकि 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे। वन डिश की पाबंदी के साथ डिस्पोजेबल खाना दिया जाएगा। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन ने सिनेमा और थिएटर बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें हमारी मुशाफिर शामिल ना हो। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को सुर्ख झंडी दिखा दी। चेयरमैन एसोसिएशन कैसर सनाउल्ला ने हुकूमत से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालबा करते हुए कहा, हमारा फैसला है कि पंजाब भर के थिएटर्स मामूल के मुताबिक खुले रहने दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, कैप्टन उस्मान साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए, क्योंकि आपने 10 घंटे का कारोबार करने की सबको इजाज़त दी है, तो हमारा तो वैसे ही 2 घंटे का काम है, तो हमें रूटीन में 11 से 1 बजे ड्रामा करने की इजाज़त दी जाए। अदाकार राशिद महमूद बोले, खुदारा न करदा गुनाहों की सजा के तौर पर थिएटर्स बंद न करें। थिएटर कम्युनिटी जो है वो तो बेचारे इस लॉकडाउन में पहले ही मरने वाले हुए थे। थिएटर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का, और ये आज से नहीं है। सिनेमा तो बंद है सारे के सारे, उनको तो ऑर्डर आपने किया बंद कर दे, वो तो पहले से बंद है। उस पर भी अगर आप रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। अदाकार ताहिर अंजुम का कहना था कि वज़ीर आज़म सियासी मुखालफिन को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारे बच्चों की रोजी बंद न करें। इमरान खान साहब, आप ये जो चालाकी कर रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आपका मकसद PDM के जलसों पे असरअंदाज हो रहा है। आप PDM, हमारा PDM से भी कोई लेना देना नहीं है।
हमारा अपने बच्चों के रिस्क के साथ लेना देना है, लेकिन खुदा का वास्ता है कि अपने सियासी इंतकाम को लेके हमारे बच्चों का रिस्क बंद ना करें। फनकारों का कहना था कि शौकत खानम से लेकर आएगा इमरान खान तक फनकारों ने आपको सपोर्ट किया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं और अच्छा खाना खाएं? कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7021 हो गई। मजीद 1708 अफराद ने कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,48,184 तक जा पहुंची। 3,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। 21,098 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 21 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,429, सिंध में 2,690, खैबर पख्तूनख्वा में 1,294, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बिल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 114 और इस्लामाबाद में 247 मरीज अब तक कोरोना की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा फिक्र कपड़ों, जूतों और खानों की होती है। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 बरसों के अदाद-ओ-शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी कपड़ों, जूतों पर आमदन का 7.50%, जबकि सेहत पर 3% खर्च करते हैं। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। 18% आबादी नलके का पानी इस्तेमाल करती है। 12% घरानों को टॉयलेट की सहूलत हासिल ही नहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मुयस्सर है। 20% घरों से म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा उठाती है। अदादो शुमार के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 32% से कम होकर 30% हो गई है। घराने की औसत माहाना आमदन 41,545 रुपए है, जबकि औसत अखराजात 37,159 रुपए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ ने इल्जामात झूठे करार दे दिए और कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की। शहबाज शरीफ ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिस जिस केस में फर्द जुर्म आयद की गई वो तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा। आशियाना रमजान शुगर या किसी भी केस में इनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मुखालफिन इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के बाद समात 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर नैब के 3 गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किए जाने के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने कारकुनों को शहबाज शरीफ की गाड़ी के आगे से हटा दिया, जबकि हमजा शहबाज को भी बख्तरबंद में अदालत पहुंचाया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म का मतलब है कि तमाम दास्तानें सच थीं। टीटीज़ के जरिए पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता था। अदालती फैसला पढ़ने पर लीगी सदर की कारस्तानियों का पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि जिस दिन से केस बना है दोनों बाप बेटा एक ही बात कर रहे हैं, मेरी कमर दर्द है, मुझे कुर्सी नहीं दी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, मैं इस पर थोड़ी देर में आपको तफसील से बताऊंगा कि करप्शन की भी इसके ऊपर स्पेसिफिक है कि जो शहबाज शरीफ साहब बार बार फरमाते हैं कि मेरे ऊपर एक धेले की करप्शन नहीं है। ये इसका तरीका वारदात इसके अंदर बयान किया गया है। 7.3 अरब रुपए का ये रेफरेंस है। तरीका वारदात में टीटीज़ के थ्रू, मैं अर्ज़ करता चलूँ, टीटी खुद एक लेजिटिमेट चीज़ है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है। पैसा आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स कहते हैं, टीटी कहते हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इल गॉटन पैसा फ्रॉड के थ्रू इस मीडियम को इस्तेमाल करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है।
اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے، جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں، اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے، اور ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے۔ یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں along with his son، ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق۔ یہ دو اپروور ہیں اس کیس میں جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے، لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے نیب آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، سب سوالات کے جواب دیے ہیں، گھٹیا ہتھ کنڈوں کو احتساب کا نام دیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکمران کورونا کا سہارا لے رہے ہیں لیکن پی ٹی ایم کا جلسہ ہو کر ہی رہے گا۔ مسلم لیگ نون نے کراچی واقعے سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تو رپورٹ کو بھی پبلک کیا جا سکتا ہے۔ اس کو پاکستان کے عوام کو لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے، اور ہم نے کہا کہ اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے، جو بھی فیڈ دینی ہے ایک کیمرہ ہوگا وہ فیڈ دے دے گا تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے، ان نیب کی عدالتوں کی حقیقت کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے کل انکوائری رپورٹ آئی، رپورٹ تو نہیں آئی، ایک خلاصہ آیا کہ کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا اس کے کس پر الزامات ہیں اور کیا واقعہ ہوا۔ تو ہمیں اس کیس میں اس واقعے سے یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہاں بھی یہ کہا گیا کہ کچھ افسران تھے وہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے آئی جی کو اغوا کر لیا۔ تو ہمارا دفاع بھی یہاں یہی ہوگا کہ ہم بھی جذبات میں آ گئے جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں بھی جذبات میں آ گئے اور ہم نے بھی تیزی سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ سے متعلق انکوائری رپورٹ پر بلاول بھٹو کا اتفاق اور نواز شریف کا اختلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نفاق کا ثبوت ہے۔ شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اب پی ٹی ایم کو دوسرے کے بعد ایک تیسرے میثاق کی بھی ضرورت پڑے گی، جس تحریک کی نہ کوئی سمت ہو اور نہ ایک نظریہ، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آئی جی سندھ سے متعلق انکوائری رپورٹ پر بلاول بھٹو کا اتفاق اور نواز شریف کا اختلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نفاق کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی کرپشن کی پہلی نکات کشائی نیب نے کر دی۔ قوم کا درد نہیں بلکہ پی ٹی ایم کے جلسوں میں کرپشن کا درد ابھرتا ہے۔ پہلے وہاں ضلع سبحانی اور ان کے درباری کس طرح عوام کے وسائل پر ڈکار مارتے رہے، اور پھر اب عوام کی حکومت نے عوام کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے وہ وہاں کیا تبدیلی لا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ تبدیلیوں کا ذکر اور سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک دھیلے کی کرپشن، ایک پائی کی کرپشن اگر ثابت ہو تو ہم قوم کے سامنے ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج وہ دمڑی، دھیلا اور پائی کی داستانیں پیچھے رہ گئیں۔ آج نیب کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ بوریوں میں جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی اس کی داستان نیب کورٹ میں بیان ہوئی، اور آج وہ ترچھی ٹوپی والی سرکار جو ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور ان کا اصل حقیقی چہرہ نیب کورٹ میں عیاں ہوا اور بے نقاب ہوا، اور عوام تک وہ اصل چہرہ جو ہے
जो करप्शन से आलूदा और उनका दामन जो करप्शन खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा कारोबार पाकिस्तान में करके रिहाइश बैरून मुल्क लेके जाने वाला ख़ानदान जो है, उसकी आज जो है वो कौम के सामने नैब में निकाब कुशाई हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया है, जबकि मुल्की वसाइल को बेदर्दी से लूटने वाले अनासर का एहतसाब ज़रूरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असम्बली सैयद जावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमती अमूर में शफाफियत और करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात के बायस आलमी सतह पर मुल्क का इमेज बेहतर हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्रेडिट है। साबिक़ अदबार में करप्शन और लूट मार के ज़रिए पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। करप्ट अनासर ने ज़ाती तिजोरियाँ भरी और मुल्क को कंगाल किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्ट अनासर की नए पाकिस्तान में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के पीछे रहने की वजह करप्शन और साबिक हुक्मरानों की नहली है। हमारा एजेंडा शफाफ पाकिस्तान है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। तुम्हारी सरहद की पोस्टों पे शहीद होकर हम खून अपना बहा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम वतन का परचम पहन के जब हम वापस घरों को लौटते हैं, तो देखना तुम कि बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा रहे हैं। वतन पे अपने जवान बेटे निसार करके मुस्कुरा रहे हैं। नन्हे बच्चे खुशी से कब्रों पे फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वतन की अजमत बढ़ा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मिट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, गवाह रहना। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं,
हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्रॉड के इल्जाम में साबिक गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुलजिम का 4 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। नैब की जानिब से प्रिंस सलीम को 50 मिलियन रुपए फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया। प्रिंस सलीम पर सिल्क रूट प्राइवेट कंपनी के वाइस चेयरमैन की हैसियत में करप्शन का इल्जाम है। मुलजिम ने जाला दस्तावेजात पर बैंक से 50 मिलियन का कर्ज लिया। प्रिंस सलीम 12 तलब किए जाने के बावजूद वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम ने प्रिंस सलीम को एहतसाब अदालत पेश करते हुए मुलजिम के 7 रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा की थी, मगर अदालत ने 4 रोज़ा राहदारी रिमांड देते हुए उन्हें मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत की। पाकिस्तान और ईरान ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में तौहीन अमेज़ रवैया किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से इनके ईरानी हम मनसब डॉक्टर जवाद ज़रीफ ने मुलाकात की। बातचीत के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात कसीरुल-जहती शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन गहरे देरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू भी की गई और तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने GHQ में मुलाकात की। इस मौका पर अफगान मुफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप खबर शामिल करते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मतलूब अफराद और दहशतगर्दों की तादाद 1210 तक पहुंच गई। FIA काउंटर टेररिज्म विंग 16 साल से इन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर सका है। खैबर पख्तूनख्वा के 737, बलूचिस्तान के 161, पंजाब के 122, सिंध के 100, इस्लामाबाद के 32, गिलगित बिल्तिस्तान के 30 और दीगर 28 मुलजिम दहशतगर्दी के वाक़यात में मतलूब हैं। फहरिस्त के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा पर खुदकुश हमले, अली हैदर गेलानी के अगवा और मुंबई हमला केस में नामजद दहशतगर्दी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। PRT पेशावर के सफरी कार्ड की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई। ट्रांस पेशावर के तर्जमान के मुताबिक BRT बस के सफरी कार्ड की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई। सफरी कार्ड के 100 रुपए बैलेंस में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। ट्रांस पेशावर के तर्जमान के मुताबिक BRT सर्विस के आगाज पर 4,50,000 से ज्यादा सफरी कार्ड मुफ्त तकसीम किए गए थे। PIA के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान बना लिया गया। इक्तिसादी राबिता कमेटी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के अखराजात की मंजूरी देगी।
PIA ملازمین کو گھر بھیجنے کے لیے اسکیم تیار کر لی گئی. PIA نے اسکیم کی مد میں حکومت سے 12 ارب 87 کروڑ روپے مانگ لیے. VSS اسکیم کے تحت فارغ ملازمین کو ادائیگیاں 2.5 سال میں کی جائیں گی. پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری. 30,000 کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لاہور میں گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی بھی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق محکموں سے رپورٹس مانگ لیں. محکمہ اسکولز، ہائر ایجوکیشن، بلدیات، مواصلات، آبپاشی، داخلہ، ہاؤسنگ، لیبر کے ملازمین کو مستقل کیا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی. لاہور میں 103 کلومیٹر طویل شہر روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی. عثمان بزدار نے پنجاب میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور سارجنٹس کی بھرتی کی بھی اصولی منظوری دے دی. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان کورونا کے اثرات کے بعد درست سمت ترقی کر رہا ہے. ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان مختلف شعبوں پر تعاون بڑھایا جائے گا. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر اور ورلڈ بینک کے آپریشن مینیجر نے شرکت کی. مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اصلاحات کے لیے عالمی بینک نے ہمیشہ تعاون کیا. پاکستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں کردار ادا کیا. اجلاس میں توانائی، قرضوں کی مینجمنٹ اور GST کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل.